हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, रीजनिंग का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं ना दोस्तों। डेली आपको प्रैक्टिस करा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर जैसे यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको उठा के बताया जा रहा है। 2021-22 जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई में, यूपीएसआई का, और 2018 में जो पुलिस का पेपर हुआ था, और एसएससी जीडी का 2021-2022 में जो पेपर हुए थे दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एकदम न्यू ट्रेंड क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन डेली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहले पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बालक, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें। ठीक है बालक, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें। मतलब आप कह सकते हो डायरी के हिसाब, या कह सकते हो मोबाइल जो नंबर आप सेव करते हो, जो नंबर अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर आप सेव करते हो, पहले देखते हो जिसका नाम एस रहेगा पहले रहेगा, बी वाले दूसरे रहेगा, सी वाले तीसरा रहेगा, मतलब ऐसे सीरीज आता रहेगा ना, ऐसे डिटेल्स। तो वही समझ लीजिए, यही क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द के अनुसार आपको चयनित करना। देखिएगा, ए डबल पी ए डबल पी ए डबल पी ए डबल पी ए पी, ठीक है। सब में ए डबल पी ए डबल पी ए डबल पी है। इसमें पांचवें में कहा है दोस्तों ए पी है ना, पांचवें का ए पी। इसका मतलब पांचवा नंबर पहले आएगा, तो पांचवा नंबर सब में पहले है। सही है बालक, पांचवा नंबर सब में पहले है। तो आगे और चेक कर लेते हैं। देखिएगा आगे, देखिएगा ए डबल पी एल ई है, ए डबल पी आर है। देखिएगा ए डबल पी एल है, ए डबल पी आर है, ए डबल पी एल है, ए डबल पी एल आई है। बात समझिएगा। अब ए डबल पी आर जिसमें है, ए डबल पी आर, ये सबसे लास्ट में आएगा। हाँ, जिसमें दो, देखिएगा ए डबल पी आर है। देखिएगा अब इसमें तो पांचवा नंबर पहले पाएगा, जो पांचवा है दोस्तों पहले पाएगा। तो मान लीजिए क्लियर हो गया। लेकिन अब पांचवा नंबर पहले पे तो क्लियर हो। अब इसमें चार में तुलना करोगे, ए डबल पी एल है, ए डबल पी आर है, ए डबल पी एल है, ए डबल पी एल है। ये तीनों आएंगे तो जो ए डबल पी आर है, तो जो दूसरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर दो यहाँ लास्ट में नहीं है, यहाँ दो लास्ट में नहीं है, तो आपको सिर्फ इसमें चेक करना है। मतलब सी, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को चेक करना है। अब बात समझिएगा। अब ये तो दो कैंसिल हो गए। अब देखिएगा, अब सिर्फ हमें तुलना किसमें करना है, पहले, तीसरा और चौथे में। बात समझिएगा, ए डबल पी एल ई है, ए डबल पी एल वाई है, ए डबल पी एल आई है। तो आ जाएगा कहा दोस्तों, पहले ए डबल पी एल ई पहला आ जाएगा। अब इसमें पहले, तीसरे और चौथे में चेक करोगे, ए डबल पी एल वाई है, ए डबल पी एल आई है, तो चौथा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। 51 43 2, 51 43 2, 51 43 2, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यही कहा है आपका करेक्ट है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द के अनुसार हमने इसको क्या कर दिए, व्यवस्थित कर दिए। ठीक है बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न अक्षरों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि एक सार्थक शब्द बन जाए। ठीक है बालक, देखिएगा निम्न अक्षरों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि एक सार्थक शब्द बन जाए। ये जान लीजिए, अंग्रेजी वर्ड पावर आपका थोड़ा मजबूत रहेगा, थोड़ा जानकारी रहेगी, तब इसको आप लगा पाओगे। ठीक है ना, का है शब्द का है, देखिएगा वाई एम एल ओ एस बी सी की। तो इसको आप बना सकते हो दोस्तों सिंबोलिक, ठीक है, यस वाई एम बी ओ एल आई सी के। ठीक है बालक, यस का वैल्यू का है, यस का वैल्यू बालक का है, यस का वैल्यू का है 5, और वाई का वैल्यू का है, देखिएगा वाई का वैल्यू का है 1, और यम का वैल्यू का है, देखिएगा यम का वैल्यू का है 2, और बी का वैल्यू देख लीजिए, बी का वैल्यू का है 6, ओ का वैल्यू का है 4, और एल का वैल्यू का है 3, आई का वैल्यू का है 8, और सी का वैल्यू का है बालक, सी का वैल्यू देख लीजिए 7। तो क्या होगा, 51 26 43 87, 51 26 43 87, ऑप्शन नंबर बी यही दोस्तों करेक्ट है। देखिएगा 51 26 43 87। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है, थोड़ा अंग्रेजी भी सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्ड पावर। ठीक है, ये कहा है अंग्रेजी वर्ड पावर आपका तैयार रहेगा, तो आप जल्द से जल्द इसको सेट कर सकते हो। देखिएगा इससे क्या बनेगा, सिंबॉलिक। और सुनिए, एक क्वेश्चन अगर आप तैयार हो जा रहा है ना, जो एक कहा यूपीएसआई पूछा गया था, ये तो यही जो यूपीएसआई में पूछा गया था, यही सेम टू सेम उत्तर प्रदेश पुलिस पूछ लेगा ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं।
ठीक है, उसी ग्रेड की नौकरी डी ग्रेड में सेम टू सेम वैसे उठा के दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर, दी गई अरे मक्खी आ जाती है यार। देखिए दी गई रेखा कृतियों में किसमें सरल पदार्थ, देखिए तरल पदार्थ, धातुएं और गैस प्रदर्शित किया गया है। देखिएगा तरल पदार्थ, धातुएं, गैस तीनों अलग अलग होंगे। तरल पदार्थ भी अलग होगा, धातुएं भी अलग होगा, गैस भी अलग होगा। ठीक है, तीनों अलग अलग, धातु अलग होता है। ठीक है, जैसे कोई धातु हो गया लोखंड की, कोई जो बनाया जाता है उसको धातु कहते हैं, धातु हो गया। और गैस तो गैस होता है, तरल पदार्थ होता है लिक्विड यार, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल। ठीक है, और गैस तो गैस होता है ना, गैस। और धातुएं जो होता है, जैसे लोहा हुआ, कोई लोहा के या सोना के, चांदी के जो सामान बनाया जाता है उसको धातुएं कहा जाता है। गैस तो गैस हो, तरल पदार्थ मतलब मिट्टी का तेल और पेट्रोल, ये सब का है, और ऑयल जो है, हाँ ये सब का है तरल पदार्थ। तो तीनों का हो जाए दोस्तों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए का है आपका करेक्ट है। ठीक है, कहा है दोस्तों, तीनों अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों करेक्ट है, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या गिनना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। त्रिभुजों की संख्या काउंट करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। देखते हैं कौन कमेंट करता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया निम्न श्रृंखला को अगला पद क्या होगा, निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है बालक, निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब बात समझिएगा, निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, क्या है देखिएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आगे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या किया, सब अभाज्य संख्या है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7, 11, 13, अगला भी अभाज्य संख्या का हो जाएगा दोस्तों 17। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी का है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भरने वाला आ गया दोस्तों। भरने वाला जान लीजिए, आपसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा एक मिलता है ना, ये हमेशा पूछा जाता है। इसमें यूजिंग कॉमन सेंस रहता है। बात समझिए, जैसे देखिए ABC, ABC, यहाँ डबल ए, तो क्या आएगा देखिएगा, ABC, देखिएगा ABC है, फिर उसके बाद ए देखिएगा ABC, ABC, उसके बाद फिर डबल ए बी, तो कहाँ निकल का ABCA। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, ABCA। ठीक है बालक, तो ए का है ना, सिमेट्री है दोस्तों, जो सिमेट्री फिट बैठ जाएगा वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन हाँ सोचना रहेगा आपको थोड़ा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है, यदि ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा तो बी की वर्तमान आय बताइए। ठीक है बालक, देखिएगा ए का है आय संबंधी सवाल है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4 संबंधित, ए और बी की आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है, यदि ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा। ठीक है बालक, 6 वर्ष बाद कितने वर्ष होगा, 26 वर्ष का होगा, तो बी की वर्तमान आय बताइए। बी की का बालक वर्तमान आय बताइए। तो जो इनके रेशियो है, जो इनका रेशियो है, बात समझिएगा, ए और बी की आय का अनुपात जो है 4 संबंधित 3 है, इनकी वर्तमान आय का रेशियो है। लेकिन ये 6 वर्ष बाद कितना, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में ये कितने वर्ष का होगा। अगर ए जो है, देखिए समझिएगा, ए और बी की आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है, जो वर्तमान आय ए संबंधित बी बराबर कितना है, 4 संबंधित 3 है, एक कहा इन लोगों की वर्तमान आय है, वर्तमान है। लेकिन ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, 20 का होगा, 20 का होगा। ठीक है बालक, कितने का होगा, 20 का होगा। तो 4 यूनिट बराबर कितने के, 20 के, तो 1 बराबर कितने के, 5 के, तो 3 बराबर कितने के, 5 तिहाई 15 वर्ष के, 15 वर्ष के। तो बी की आय कितना होगी बालक, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 का है करेक्ट है। ठीक है, ठीक है बालक, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, इसमें किससे गुणा करा रहे हो, 5 से, 5 चौका 20, तो इसमें किससे गुणा कराओगे, 5 से। ठीक है, 5 तिहाई 15 वर्ष। बी की आय कितना होगी बालक, 15 वर्ष। सहमत हो बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। जो आय संबंधी होता है वो रीजनिंग में पूछा जाता है, मैथ में, दोनों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 दर्जन डिब्बे एक पंक्ति, 3 दर्जन डिब्बे एक पंक्ति में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति पहले प्रत्येक डिब्बे में एक एक गेंद रखता है, फिर हर दूसरे में 2 गेंद रखता है, फिर तीसरे डिब्बे में 3 गेंद रखता है, और आगे भी यह क्रम जारी रहे तो बताइए अंतिम डिब्बे में वह कुल कितने गेंद रखा है। तो बात समझिएगा, थोड़ा देखिएगा। 3 दर्जन, 3 मतलब 3 गुणे कितना 12, तो 12 यहाँ 36, कुल कितना गेंद है दोस्तों 36 गेंद है ना। 3 दर्जन गेंद है तो एक दर्जन कितना होता है 12, तो 12 यहाँ 36 गेंद हो गया। पहले एक डिब्बे में 1 गेंद डालेगा, दूसरे में 2 गेंद डालेगा, तीसरे में 3 गेंद डालेगा, चौथे में 4 गेंद डालेगा, फिर उसके बाद 6 गेंद, फिर उसके बाद 9 गेंद, 9 बाद 12 गेंद, 12 के बाद 18 गेंद, 18 के बाद कितना 36 गेंद। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 91। ठीक है, तो 36 मतलब 36वें डिब्बे में कितना गेंद डालेगा दोस्तों 91 गेंद डालेगा। कितना डालेगा 91 गेंद डालेगा। बात समझ में आए। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका सबसे प्यारा है। ये वाला तरीका थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन दूसरा तरीका ये है, बात समझिएगा। मेथड 2 लगाना है आपको, ये वाला मेथड नहीं लगाना है। ये वाला मेथड बड़ा अजीब टाइप है। ठीक है, बात समझिएगा, देखिएगा। अब 36 हो गया। अब बात समझिएगा, 36 का अगर हम फैक्टर करेंगे, 36 का अगर हम फैक्टर करेंगे, कौन सा फैक्टर करना, सहभाज। सहभाज मतलब इसका फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे 4 गुणे 9, 9 चौक 36। सहभाज जिसका मासा 1 हो, सही है, 4 गुणे 9। तो इसको हम लिख सकते हैं बालक, इसको लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 के गुणे कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कितना 3 घाते 2। हाँ, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 चौक 36 आएगा। बात समझिएगा। अब इसका हम गुणनखंड ले लेंगे। किसका, देखिएगा 2 घाते 2 का गुणनखंड लोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 घाते 2 इंटू ऐसे देखिएगा 1 इंटू 2 घाते 1, और इसका अभाज्य गुणनखंड का योग ले लेंगे ना, योग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। बात समझिए, योग ले लिया जाए, योग देखिएगा 1 प्लस उसके बाद कितना 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2। ठीक है, अब इसका 3 का ले लीजिए, 3 का 1 प्लस 3 घाते 1 प्लस कितना 3 घाते 2। अब ये कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 दूना 4, 4 2 6 1 7, एक कितना आ जाएगा बालक 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 12 1 13, कितना 13। तो वह संख्या क्या होगी 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, कितना 13 सत्ते 91। यह यूपीएसआई 2022 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर यही सी करेक्ट है। प्रायिकतक सवाल है दोस्तों। ठीक है, प्रायिकतक सवाल। इस तरह सवाल पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड का योग लेना है। किसका, अभाज्य गुणनखंड का योग लेना है। ठीक है, तो इसका पहले हम फैक्टर कर देंगे। जिसका मासा 1 हो तो 2 घाते 3, 2 घाते 2 और 3 घाते 2, तो 2 घाते 3 के लिख सकते हैं 1 प्लस कितना 1 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2, तो कितना 4 और 2 6 1 7। इसका देखिए 3 घाते 2 लिख सकते हैं 1। हाँ, 1 ही कहाँ से आया, 1 कहाँ से आ रहा है बता है, 1 कहाँ से आ रहा है बता दें। देखिएगा, सोच रहे हो 1 आ कहाँ से रहा है। देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 3 घाते 0, सॉरी हाँ, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 0, इसको लिख सकते हैं 3 घाते 0। 2 घाते 0 का वैल्यू कितना हो 1, और 3 घाते 0 का वैल्यू कितना हो 1। तो यहाँ निकले 2 दूना 4, 4 2 6, यहाँ 2 घाते 0 का मतलब कितना हो गया 1। आप कितने भी घाते, x घाते 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 निकलेगा, यहाँ 1 निकलेगा, यहाँ 2 दूना 4, 2 6 1 7, यहाँ 3 त्रिका 9, 9 3 12 1, यहाँ पे 1 निकलेगा ना, 12 1 13, तो 13 सत्ते 91। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 सत्ते 91। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकला। ठीक है बालक, एक लड़का देखिएगा, एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। सूर्य की दिशा मतलब किधर, पूर्व की दिशा में। एक लड़का घर से निकला और सूर्य की दिशा में कितना गया 8 किलोमीटर,
पूर्व दिशा में, इधर होता पश्चिम, इधर होता पूर्व, इधर होता उत्तर, इधर होता दक्षिण। देखिएगा पूर्व दिशा में कितना गया, सॉरी यहाँ सूर्य की दिशा में कितना गया, 8 किलोमीटर जाता, उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता, दाहिने मतलब नीचे यहाँ, अब गया कितना बालक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाते तथा फिर वह दाहिने मुड़ता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इधर, ठीक है, इधर गया कितना 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर जाता है, चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर देखिए है इधर, बाएं मुड़कर कितना गया बालक 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, दाएं मुड़कर मतलब इधर, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर कितना गया दोस्तों 4 किलोमीटर, बाएं मुड़कर, बाएं मतलब ऊपर, देखिए ये दूरी 3 किलोमीटर है, ये दूरी 1 किलोमीटर है, टोटल 4 किलोमीटर जाएंगे तो ये कुछ यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, टोटल कितना गया 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया। अब देखिएगा ये दूरी कितना है 2, ये दूरी कितना 1, सही है, ये दूरी 1 है, ये 2, ये टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, सही ना। देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है कितना 2 किलोमीटर, यहाँ से ले यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, और टोटल है कितना 8 किलोमीटर, तो यहाँ बचा कि कितना है दोस्तों 5 किलोमीटर, ठीक है, तो वह अपने घर से कितनी दूर पर है दोस्तों, तो 5 किलोमीटर दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों 5 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक पंक्ति में आशीष बाएं से C9 बाएं से 13वां स्थान पर है, आशीष जो है बालक बाएं से कौन से स्थान पर है 13वां स्थान पर है, और जबकि मनीष दाहिने से कौन से स्थान है 35वां स्थान पर, जबकि मनीष दाहिने से कौन सा 35वां स्थान पर है, 35वां स्थान पर। यदि आशीष और मनीष आपस में स्थान बदल लेते हैं, दोनों लोग आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो आशीष बाएं से 22वां स्थान पर चला जाता है। आशीष यहाँ पर जब आया वो कब बाएं से कौन से स्थान पर है 22वां, जो ये सीट है ए वाली सीट, आशीष जो है आशीष बाएं से 22वां स्थान पर चला आता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तथा आशीष और मनीष के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो आपको यह बताया गया था 21 सीट, एक सीट 21 सीट का राइट से स्थान कौन सा है बोलो 35 है, और लेफ्ट से स्थान कितना है बोलो, लेफ्ट से स्थान कितना है 22। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से स्थान आपको पता है तो टोटल बराबर क्या बताया गया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही बताया गया था ना। हाँ क्या बताया गया था याद है कि नहीं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कितना 1, तो टोटल हमें निकालना है बालक, लेफ्ट कितना है 22 और प्लस राइट कितना है 35 और माइनस 1। अब इसको 22 और 35 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा बालक 57, 57 माइनस 1 कितना 56, कितना बालक 56, कितना 56। तो आप कह सकते हो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा 56। लेकिन और पूछ लिया गया मनीष और आशीष और मनीष के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, आशीष और मनीष के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जब आपको ये पता है आशीष का बाएं से स्थान 13वां है और आशीष का फिर बाएं से स्थान का है 22वां है, ठीक है। तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से आपको स्थान पता है तो आपको पता है बड़ा मान माइनस छोटा मान ना, ऐसे कहा गया है। दो व्यक्ति बैठे हैं, आशीष जब यहाँ बैठा था 13वें स्थान पे था, जब यहाँ चला है 22वें स्थान पे बाएं से। आशीष का जो ए सीट था 13वें स्थान पे था, जब आगे चला आया तो यहाँ 22वें स्थान पे बैठ गया। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो आपको यही बताया गया था बड़ा मान बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या बताया गया था, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा मान माइनस छोटा मान माइनस कितना 1, ठीक है। बड़ा मान माइनस छोटा मान माइनस 1। अब बताइए बड़ा मान कितना है आपका 22, छोटा मान कितना है 13 माइनस कितना 1, ठीक है। 22 में से 13 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9, 9 में से 1 घटा दो कितना आ गया 8, तो कितना आ गया 56 और 8, कितना बालक आंसर जो होगा 56 होगा और 8 होगा।
तो कुल व्यक्तियों की संख्या 56, बीच में बैठे बैठे व्यक्तियों की संख्या दोस्तों 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों का है करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी जो है का है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार घेरा के केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ए डी के सामने, सी ए और बी के बीच में, एफ ई और ए के बीच में, तो डी के बाएं बी है, तो बी के ठीक बाएं कौन मतलब बी के बाएं ओर कौन बैठा है। देखिएगा 6 मित्र हैं। अब 6 सीट हम पहले बना लें, 6 लोग हैं तो 6 सीट बना लिया जाए। देखिए ऐसे 6 सीट हो गया। अब एक कहा गया इनका मुंह किधर है बालक, केंद्र की तरफ है। इनका मुंह किधर है बालक, केंद्र की तरफ है। किधर है, केंद्र की तरफ है। अब बात समझिएगा, इनका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ। अब जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा बालक, इधर जो होगा इधर होगा राइट, और इधर जो होगा बालक इधर होगा क्या होगा, लेफ्ट होगा। घड़ी के दिशा में लेफ्ट होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में राइट होता है। कब, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ होता है तब। अब कहा गया ए डी के सामने है, अगर हम डी को यहाँ बैठा दे रहे हैं, ए को यहाँ बैठाएंगे। ए डी के सामने है। ठीक है बालक, ए जो है अगर ऐसे आप लाइन खींच के बनाओगे तो सामने वाला जो फिगर रहेगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो कहा गया ए जो है डी के सामने है। हाँ, सी ए और बी के बीच में रुक जाइए, एफ ई और ए के बीच में रुक जाइए। डी के बाएं बी है, डी के बाएं बी है, तो डी का बाएं, देखिए डी का मुंह इधर है तो डी का बाएं इधर होगा, तो डी के बाएं कौन है बालक, बी है। डी के बाएं बी है। तो आगे देखिए कहा गया है देखिए यहां कहा गया है सी ए और बी के बीच में बैठा है। सी जो है ना ए और बी के बीच में बैठा, जब बी यहां बैठ गया, सी जाहिर सी बात यहां बैठेगा, तब ए और बी के बीच में बैठेगा। और या और कहा गया है एफ जो है ना, सॉरी यहाँ एफ ई और ए के, एफ जो है ना ई और ए के मध्य में बैठा है, तो ई को हम यहाँ बैठाएंगे, एफ को यहाँ बैठाएंगे, तभी ना एफ ई और ए के मध्य में बैठेगा। तो डी के बाएं भी है तो हो गया। तो बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सी। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, सी बैठा। ऑप्शन नंबर यही बी का है करेक्ट है ना, सी। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, सी बैठा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यदि डी बराबर 4 हो, डी ए एफ बराबर 16 हो, तो डी यू एम बी बराबर क्या होगा। डी का वैल्यू क्या होता है बालक, डी का वैल्यू जो है, डी का जो वैल्यू होता है, डी का वैल्यू जो होता है 4 होता है। 4 हो गया, इसका वैल्यू कितना, 4 + 5 + 1 प्लस कितना 6, तो 5 4 9 1 10 6 16, सही है। मतलब इसको कोड करके इसी के मान के कोड करके आपको क्या कर दिया गया, योग कर दिया गया। जैसे डी का वैल्यू 4 होता है, 4 लिख दिया गया है, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1, 6 का एफ का वैल्यू 6, इसको जोड़ दोगे कितना आ गया, 16 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसका वैल्यू देख लीजिए। अब देखिएगा डी का वैल्यू यहाँ कितना, 4 प्लस कितना 21 प्लस 13 प्लस कितना 2, ठीक है 25, एक कितना 15, कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा, 40। देखिए 4 और 21 जोड़ दोगे 25, और 13 और 2 15, 15 और 25 कितना 40। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी का है करेक्ट है आपका। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उस महीने के 21 तारीख से 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, अगर 3 तारीख को बालक का है सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है, तो क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया, तो उसी महीने के 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 3 दिन बाद अगर इसमें 3 और प्लस कर दोगे तो 3 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, बोलो 3 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब 24 तारीख के बाद वाला दिन आपको बताना है। ठीक है, 24 तारीख के बाद वाला दिन बताना है, थोड़ा इधर लिख दें, देखिएगा 24 तारीख के बाद वाला दिन आपको बताना है। तो अगर सोमवार अगर 3 तारीख को, फिर सोमवार कितना हो जाएगा, 10 17, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीटेड होते हैं, हर 7वां दिन। 10 तारीख को फिर क्या पड़ेगा सोमवार,
फिर 17 तारीख को सोमवार पड़ेगा, फिर आपका कितना 24 तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो यहाँ जो बाद दिन वाला होगा 25 तारीख को, एक का हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार ठीक है ऑप्शन में मंगलवार, ऑप्शन है ही नहीं मंगलवार। देखिएगा अब बात समझिएगा। देखिए ये कहा गया है 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 21 तारीख के 3 दिन बाद, 21 तारीख के 3 दिन बाद मतलब यही 24 तारीख वाली बात हो रही बालक, यही 24 तारीख वाली बात हो रही। ठीक है 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही 24 तारीख वाली बात हो रही। ठीक है बात समझिएगा, यही 24 तारीख वाली बात हो रही। कितना 24 तारीख, तो 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है अब 21 तारीख के 3 दिन बाद यही आएगा, कितना 24 तारीख का आएगा। तो 10 तारीख को 3 तारीख को सोमवार है, फिर 10 तारीख को सोमवार होगा, फिर 17 तारीख को सोमवार होगा। यहाँ 7 प्लस कर दिए, यहाँ भी 7 प्लस होगा, फिर यहाँ जब 7 प्लस कर दो कितना आगे 24 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। कितना होगा, सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। इसे 7 प्लस करिए आप लोग। ठीक है 7 प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 तारीख को सोमवार है, 10 तारीख सोमवार आएगा, 17 तारीख सोमवार आएगा, फिर 24 तारीख सोमवार आएगा। तो 21 तारीख के 3 दिन बाद का आएगा। 21 तारीख 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 21 तारीख 3 दिन बाद कौन सा तारीख आएगा, 24 तारीख। 24 तारीख कौन दिन होगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर सी आपका का है दोस्तों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 5:15 बजे मतलब 5:15 पे घड़ी के सुइयां आपस में कितने डिग्री अंश का कोण बनाएंगे। देखिएगा पहले हम विदाउट सूत्र वाला बताएंगे, कंसेप्ट दोस्तों यही आप लोग अगर जान जाओगे तो आप लोग ऐसे ओरल लगाओगे। देखिए 5:15 ठीक है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री के। तो 5 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो 5 गुणे 30। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती, तो 15 मिनट में 6 गुणे 15 गुणे कितना 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 यही 15 150, यहाँ 15 छक्का 90। ठीक है। और देखिए जब मिनट वाली सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है, तो घंटे वाली सुई 1/2 मतलब आधा डिग्री की दूरी तय करती है। जब मिनट वाली सुई 15 मिनट की दूरी तय करेगी, घंटे वाली सुई कितना 15 का 1/2 मतलब कितना 7.5 डिग्री की दूरी तय करेगी, प्लस कितना 7.5। अब जोड़ दोगे कितना 157 सही 1/2 डिग्री। ठीक है 1/2 डिग्री। अब इसका डिफरेंट निकाल दोगे तो 67 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 67 सही 1/2 डिग्री। तो अब देख लीजिए इसका अगर मेथड ए वाला देख लीजिए बालक कि सूत्र वाला ना, सूत्र वाला याद है कि नहीं। सूत्र आप लोग, सूत्र बहुत कम याद रहता है लेकिन याद होगा आप लोगों का। देखिए कोड याद करना ना, कोड बराबर 30 गुणे कितना H1 प्लस माइनस कितना याम इंटू कितना 11/2 सही बालक कितना 11/2। अब देखिएगा यहाँ देखिए H1 देखिएगा 5 में 30 से गुणा करना है। देखिए यहाँ भी घंटे में 30 से गुणा करा है ना, सेम टू सेम वही रहता है ना, सेम टू सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रही। देखिएगा 30 गुणे कितना 5 माइनस कितना मिनट कितना है 15 गुणे कितना 11/2 सही बालक। अब इसका गुणा करा देंगे कितना 150 माइनस कितना, इसको गुणा करा देंगे आ जाएगा। देखिएगा 11 15 करना 15 करना 15 हंसी लगा 1 15 16 165/2 मतलब कितना 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2। अब इसका डिफरेंट निकाल दोगे दोस्तों 67 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है तो 5:15 पे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, तो 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। 6 सही मतलब 67.5 मतलब 67.5 डिग्री का दोस्तों कोण बनेगा। सहमत हो बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कथन का है ना। कथन देखिए कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष जो है बालक, वर्ष है ना, हाँ कुछ वर्ष का है बालक दशक है, दशक कुछ वर्ष दशक है। और सभी शताब्दियां दशक होती हैं, जितने शताब्दी हैं बालक, जितने शताब्दी हैं ये जितनी शताब्दी का है दशक है, दशक नहीं हाँ जितनी शताब्दियां का है बालक दशक है, शताब्दी। ठीक है जितनी शताब्दियां हैं का है दशक है। अब देखिएगा कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं,
देखिएगा कुछ शताब्दियां वर्ष होती गलत है। अगर हम मान लीजिए स्पेंड करा रहे हैं सही हो जाएगा, लेकिन जब स्पेंड नहीं कराओगे तब नहीं सही होगा ना, दोनों वाले फिगर में होगा सही तभी सही माना जाएगा। देखिएगा कुछ वर्ष दशक हैं और सभी शताब्दियां कहाँ हैं, दशक हैं। तो अगर हम यहाँ कहा गया कुछ शताब्दियां वर्ष होते, अगर हम इसको स्पेंड कराएंगे, यहाँ स्पेंड कराएंगे सही हो जाएगा, लेकिन जब दोनों फिगर में सही होगा तभी ना सही माना जाएगा। एक का हो गया दोस्तों गलत हो गया। और देखिए कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, हाँ दूसरा वाला का है सही है, कुछ दशक वर्ष होते हैं। देखिए अब कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है, देखिएगा कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है। तो इसको जब हम स्पेंड कराएंगे तो देखिए इसको हम ऐसे स्पेंड करा सकते हैं तब सही हो जाएगा। ये भी का हो गया गलत हो गया। तो केवल का है दोस्तों ए वाला सही है, हाँ ए वाला सही है। तो अगर देखिए यहाँ कहा गया कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं और कुछ दशक वर्ष होते हैं, ये वाला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है। और देखिए कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है। अब जब इसको देखिए कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं तो इसमें कहा है सिर्फ दूसरा वाला सही है ना, सिर्फ कहा है दोस्तों दूसरा वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। इसको जब आप स्पेंड कराओगे, जब स्पेंड देखिएगा कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। देखिए ये का हो गया वर्ष वाला फिगर हो गया है, ये देखिए शताब्दी वाला फिगर हो गया। तो कोई शताब्दी वर्ष नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखिए कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इसमें देखिएगा आइदर आर कंडीशन लगेगा, आइदर आर का। देखिएगा एक का है सम, एक का है कोई समनाट है। और देखिएगा अगर बालक देखिएगा ए है सब्जेक्ट, ए है प्रेडिकेट, ए है सब्जेक्ट, ए है प्रेडिकेट, कहा गया है आपका सम और प्लस जब समनाट आएगा, कोई शताब्दी ना, कुछ शताब्दी ना, समनाट सम प्लस नो, कोई शताब्दी ना, कोई मतलब कोई या कुछ, और समनाट कोई मतलब कोई भी नहीं। देखिए तो सही है, देखिएगा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। देखिए समनाट आइदर आर कब लगता है, जब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है, एक का है सम, एक का है समनाट होना चाहिए ना, या कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती मतलब कौनो शताब्दी वर्ष नहीं है। तो सही है, यहाँ कहा गया है सम, यहाँ कहा गया सम प्लस का नो, तो यहाँ होगा दूसरा आपका करेक्ट है। उसके बाद का है पहला आर तीसरा, ठीक है। अगर जब इसको आप देखिए जब स्पेंड नहीं कराओगे ए वाला सही होगा, जब स्पेंड कराओगे तो ए वाला सही होगा, जब स्पेंड नहीं कराओगे तो ए वाला सही होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है तो आइदर आर लग जाएगा, तो दूसरा या तो दूसरा सही है और पहला आर तीसरा, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से बताना है बालक, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृतियों को पूर्ण कर पाएगी, ठीक है बालक, प्रश्न आकृतियों को पूर्ण कर पाएगी। अब कहा है इसी में से उठा के यहाँ फिट करा देना है बस, ठीक है, इसी को उठाकर इसी में से क्या करा देना, फिट करा देना है। अब देखिए कौन सा होगा, अब देखिए यहाँ तो डॉट है, ऐसे करके यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ तो नहीं, ये भी नहीं होगा। और अब इसको लेके जाओगे और उसके बाद सब में देखिए ऐसे ऐसे लाइन है ना, ऐसे ऐसे लाइन है, तो लाइन इसमें ये भी नहीं हो, यही है बी वाला करेक्ट है। बी वाला देखिएगा एकदम समझिएगा, इसको जब यहाँ फिट कराओगे देखिएगा ऐसे निकल कर आएगा, देखिएगा ये वाला बैठ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ये देखिए पट्टी भी है और यहाँ डॉट भी है, सही है, यहाँ देखिए ऐसे भी है, सही ना, यही बी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है, बी वाला, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ बालक आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।